हम बिहार में हैं, मधेपुरा है, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय परिसर में है। पिछले 4 दिनों से छात्र संगठन यहाँ पे बैठकर अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार जो है उनकी मांग जो है कई छात्र संगठन उसमें शामिल होते हैं। लेकिन ऐसे में आज दिल्ली से चलकर अनुपम जी आए हुए कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला और किन बातों को लेकर यहाँ पहुंचे और छात्रों से उनकी क्या बातचीत हुई है। तमाम जो छात्र नेता हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। आइए देखिए, यहाँ बीसीए के छात्रों की एक सामान्य सी मांग जिसको सामान्यतः प्रशासन को, वाइस चांसलर साहब को उनके साथ बैठ के संवाद करके सुन के सुलझा लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% मान लेना चाहिए या नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन जो मिनिमम काम करना चाहिए था वो ये कि आपके कुछ स्टूडेंट्स कुछ शंका है, कुछ संशय है, कुछ सवाल है, आप उनको सुनिए, उनको एड्रेस करिए। दुखद ये है कि उनको सुनना, एड्रेस करना बड़ी दूर की बात है। जब वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने के लिए जो परिसर में जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट का साइट है, जो धरना स्थल है, वहाँ बैठने के लिए जा रहे थे तो आप वहाँ भी नहीं पहुँचने दे रहे हैं। ये तो और गंभीर मसला हो जा रहा है। ये तो अलोकतांत्रिक है, तानाशाही रवैया है कि आप विश्वविद्यालय के छात्रों की बात सुनेंगे नहीं, संवाद नहीं करेंगे और उनको विवश कर देंगे कि वो हाईवे के किनारे नाली के बगल में अपना रात बिताने को मजबूर हो जाएं और उनको आप जो डेजिग्नेटेड साइट है, जो कोर्ट के आदेश पर है, जो अधिकार संविधान देता है, भारत का लोकतंत्र इन छात्रों को देता है, उस अधिकार को छीनने का काम आप कर रहे हैं। हमने सबकी बातों को सुना है बड़े ध्यान से। कई आरोप छात्रों के कि किस तरह छात्रों को धमकाया जा रहा है, किस तरह एक छात्रा को धमकाया गया, किस तरह लेटर जारी करके मनीष जी के बारे में कहा जा रहा है कि ये असामाजिक तत्व हैं और साथ में उनका एनरोलमेंट नंबर और सब चीज़ बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को खुद से अनसोशल एलिमेंट बोल रहे हैं। ये वाइस चांसलर की पद की मर्यादा के अनुकूल नहीं है ये व्यवहार। सबसे पहली बात तो ये। इसके अलावा भी कई शिकायतें मुझे, ऐसी शिकायतें कि कैसे चांसलर के जो निर्देश हैं उसका भी अनुपालन यूनिवर्सिटी सही ढंग से नहीं कर रही है। मुझे पता चला कि कुछ शिक्षक थे जिनको रस्टिकेट कर दिया गया। एक छोटी सी सामान्य सी मांग थी कि भाई आधा मार्क्स के नाम पे कईयों को फेल किया गया है, आप उसके साथ बात कर लेते कि उनके मन में क्या डाउट है। इस बात को इतना बड़ा बना दिया गया, इतना तूल दे दिया गया। क्यों? शिक्षा का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, शिक्षा देना यूनिवर्सिटी का काम है। शिक्षा का सही अर्थ ये होता है कि छात्रों के अंदर सामाजिक चेतना का, राजनीतिक चेतना का भी विकास हो। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि उसको कुंद किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। वीसी सर तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि वो इस भ्रम में कतई न रहें कि उनका जो रवैया है, उनका जो तौर तरीका है, वो यहीं घूमता रह जाएगा। हमारे पास और कई माध्यम है अपनी बात को और ऊपर तक ले जाने का। हम अपनी बात को हर उस जगह रखेंगे जो हमें लोकतंत्र, संविधान हमें अधिकार देता है। ज़रूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर से अभी मैं बात करूंगा गाड़ी में बैठने के बाद। हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी से हमारी बात होगी, उनको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ उस मामले में। और ज़रूरत पड़ेगी तो राज्यपाल महोदय से मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे कि देखिए आपके संरक्षण में, आपके देखरेख में इस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। इसीलिए आपके माध्यम से वीसी सर से रिक्वेस्ट है तो जल्द से जल्द इन छात्रों के साथ संवाद करें। अनशन पे बैठे हुए हैं, सिर्फ मनीष ही नहीं, 2 और छात्र हैं जो बीसीए के, जो अनशन पे बैठे हुए हैं। थोड़ा करुणा दिखाए, थोड़ा ये समझे कि वो अभिभावक की भूमिका में है, ये छात्र है, और उनके साथ संवाद करें, समस्या को सुलझा दें। समस्या सुलझा देंगे, इसमें इनकी हार नहीं होगी। देखिए, इसमें किसी की हार जीत नहीं है, इनकी भी जीत होगी, वाइस चांसलर की भी जीत होगी। ये कोई एडवर्सोरियल मामला नहीं है कि एक जीतेगा एक हारेगा। इसमें ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए, इसमें संवाद करना चाहिए और समस्या का निदान कर देना चाहिए। हम भी उनकी तारीफ करेंगे इस समस्या को, अगर ये इस सवाल को ये तुरंत निदान करके आज के आज समाप्त कर देंगे।